लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है। सभी प्रत्याशी तैयारियों में जुट गए हैं और अपने अपने वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हैं बसपा के उम्मीदवार हैं लोकसभा के बालकृष्ण चौहान जी। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी क्षेत्र में। क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कार्य करते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नीतियों को, बाबा साहब के मिशन को, माननीय कांसी राम की विचारधारा को, बहन जी के किए हुए कार्यों की जानकारी ये लोग लगातार देते रहते हैं। अपनी छोटी छोटी मीटिंगों से, गांव चलो अभियान से, कैडर कैंप से, ये सबको जगाते रहते हैं बराबर। और हम प्रत्याशी हैं तो प्रत्याशी को इनके किए हुए काम के आधार पर जनता जो है तय करती है कि इनकी नीतियां अच्छी हैं, इनके कैंडिडेट को जिताएंगे। ये जो कह रही हैं बहन जी, इनका शासन प्रशासन पूरे देश में ही नहीं दुनिया के लोगों ने लोहा माना कि इनके कार्यकाल में कोई गुंडई, कोई दबंगई, कोई लफंगई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सब लोग सुख शांति अमन चैन से जीवन यापन करते थे और सारे वर्ग, सारे जात, सारे धर्मों के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। इस आधार पर हम मैदान में हैं, जनता के बीच में हैं और जनता से हम वोट की अपील कर रहे हैं कि चुनाव चिन्ह हाथी की मुहर बटन दबा करके बहन मायावती के हाथों को मजबूत करके कांसी राम साहब और बाबा साहब के मिशन जो अधूरे हैं, देश की सत्ता पर काबिज होना और बहुजन के हित के लिए जो है, इनकी भलाई के लिए, इनके उत्थान के लिए कार्य करना, मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए कार्य करना इनका उद्देश्य है। समझो, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लिया जाए तो ये जो कार्यकर्ता हैं, जो मिशन है वो तो लेकर पहुंच रहे हैं। आप कौन सा मिशन है, क्या विजन लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को क्या कह रहे हैं वोट लेने के लिए? हमारा कोई व्यक्तिगत अलग से विजन नहीं है। पार्टी जब खड़ा करती है तो पार्टी के विजन को ही लेके आगे बढ़ा जाता है। वो विजन ही नेतृत्व करता है। अंबेडकर साहब का विजन नेतृत्व करेगा, माननीय कांसी राम की विचारधारा नेतृत्व करेगी, बहन जी की कार्यशैली नेतृत्व करेगी, कार्यकर्ताओं का संघर्ष नेतृत्व करेगा। और व्यक्तिगत हमारी जो कुछ क्षमता है, लोगों से बात करना, मिलना जुलना, दुख सुख में, और उनकी बातों को सुनना, उनके लिए कुछ दो कदम चलना, जो क्षमता है काम करना। हम सांसद रहे तो अपने जो क्षमता थी, जो सरकारी धन था, सारे धन का हमने सबको वितरण किया। एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जो 10 रुपये या चाहे 10,000, चाहे आवास, चाहे हैंड पाइप, चाहे मिट्टी खड़ंजा, जो भी जिसने मांगा हमने सबको मोबिलाइज किया, उनकी बातों को आपने बसपा से सांसद भी बने, बसपा में आपको सम्मान भी मिला, वो कौन सी बात जो आप बसपा छोड़ के चले गए थे? देखिए, ये सब चीज़ें राजनीति में कुछ विद्रूपताएं हो जाती हैं और गलतफहमियां भी हो जाती हैं, जो आम आदमी नहीं जान पाता है। भीतर के नेतृत्व में तमाम नेता हैं, नेताओं में काट छाट होता है। ये रहेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा, वो रहेंगे तो वो हो जाएगा, तो 3-5 करके हटाते हैं। हम पार्टी कभी नहीं छोड़े हैं। मतलब लोगों ने फीड किया बहन जी को कि वो ये कर रहे, वो कर रहे, तो वो कर निकाल दो। हमसे मैंने कोई वो भी नहीं पूछा गया स्पष्टीकरण की क्या गलती है कि हम सफाई, मतलब आपको पार्टी से निकाला गया। मगर ये एक चीज है कि सोशल मीडिया पे चलता है और लगातार लोगों के बीच में भ्रामक फैलाया जा रहा है। हाँ। कि आपने पार्टी को छोड़ दिया, जबकि सच ये है। वही तो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी क्या जानेगा, आम आदमी तो यही जानेगा, लेकिन अधिकांश लोग जानते हैं कि निकाल दिए गए। यानी कि आप राजनीति के शिकार हुए। कहे तो भाई हर जगह इस तरह की चीज़ें हैं। मनुष्य के अंदर स्वार्थ है और स्वार्थों का संघर्ष जो है चला आ रहा है और चलता रहेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ओम प्रकाश राजभर हैं, वो लखनऊ चले गए हैं, क्षेत्र में भी प्रचार बंद कर दिए हैं 2 दिन से। आपके भाई प्रतिद्वंदी हैं अरविंद राजभर, दिल्ली चले गए हैं। आपको तो पूरा मिला है फील्ड घूमने के लिए। क्या कारण है, जब से बालकृष्ण चौहान फील्ड में आए हैं, ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर दोनों लोग लापता? अब देखिए, मुख्य कारण तो मेरे जो समझ में आता है कि अभी 8 तारीख को हमारी घोषणा हुई। आज जो है 11 है, 9-10 में चौथा ही दिन है। लेकिन 8 तारीख को ही मतलब वो दोनों क्या
की जो मूल मतलब मातृ संस्था है भाजपा RSS, वहाँ दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से यहाँ भी बैठ के शुरू हो गई भाजपा की, क्योंकि मालूम हो जाता है। फिर वहाँ बैठ कहा भाई ये क्या हो गया भाई, इनका वोट, इनका जो है उनका मधुआ मजदूर है हमारा समाज, मतलब गुलाम है कि मतलब 2 लाख वोट लेके तो चला गया, काम इनका समाप्त, अंतिम काम उनका हो गया। तब वो चाहे दिल्ली जाए चाहे दौलताबाद जाए, उनका काम है। तो समाज कोई गुलाम नहीं ना है, मधुआ मजदूर नहीं ना है, वो नहीं ना बेवकूफ़ है कि हमारी हिस्सेदारी नहीं है तो हम बेवकूफ़ हैं कि बस तुम्हारे वहाँ गिरे पड़े रहें। तो ये जानकारी उनको हो गई, तो अब बुरा भाग चल रहा है 3-4 दिन में कहानी जो है। वो कह रहे थे कि बसपा का जो प्रत्याशी आएगा, हम सेटिंग कर दिए हैं, बसपा के जो प्रत्याशी आएंगे वो एकदम सपा को हराने के लिए आएंगे। हाँ, ये दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ऐसा क्या चाल, ऐसी क्या सेटिंग बालकृष्ण चौहान कर दिए हैं? सेटिंग तो भाई हमसे वो किए नहीं, बसपा से किए होंगे, तब बसपा नेतृत्व ने जवाब देगा कि सेटिंग हुई कि नहीं हुई। उन्होंने तो कह दिया वीडियो में कि हमने सेटिंग कर दिया। अब बसपा नेतृत्व से आप पता करिए कि वो जो कह रहे हैं सही है कि गलत। हम तो प्रत्याशी हैं, हमें क्या मालूम, हमसे तो एकदम उनसे परिचय है, न कोई बात है न चीत है। यहाँ पे किस तरह की बैठक करने जा रहे हैं आप? यहाँ ये विधानसभा के हमारे सेक्टर जो लोग हैं, सेक्टर इंचार्ज, सेक्टर प्रभारी, ये लोग मूल मतलब मुख्य एक तरह से नेतृत्व करते हैं क्षेत्रों का, पॉकेट का। कितना है, 42 से कितना है, 45 सेक्टर में जो बूथों कितना बूथ है, 400 कितना, 454 बूथों को 10, 15, 12, 11 जितना हो डिवाइड करके कार्य विभाजन जिसको कहते हैं, सुविधाजनक स्थिति में अपने पेरीफेरी में आदमी घूम करके 10 बूथ पर बात करके अपने पार्टी की नीतियों को, बहन जी की पॉलिसी को, बाबा साहब के मिशन, कांसी राम के मिशन को बताए समझाए, ये है। तो ये उन लोगों की, ये इसको क्रीम मतलब कहिए, जो दूध का मक्खन निकाला जाता है तो उसमें जो ताकत ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। ये 10-20 लोगों को अपने ढंग से समझा के उनको लैस कर देते हैं। तो इनके नीचे जो है बूथ अध्यक्ष होते हैं, फिर उनकी मीटिंग ली जाएगी, ये लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष हमारे इनको ऑर्गेनाइज किए हैं, ये आगे चल के अगली कड़ी में ये सेक्टर अध्यक्ष अपने बूथों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वहाँ जा करके उनसे बात होगी। तो ये थे बसपा प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान जी। इन्होंने कहा है कि जो लोग हमें सेटिंग की बात कर रहे थे, दरअसल वो लोग सेटिंग कर ही नहीं पाए, सेटिंग तो उनकी खुद खराब हो गई है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव के साथ साथ मौसम भी गर्म हो रहा है।